दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लीडिंग पाइल्स के बारे में। ब्लीडिंग पाइल्स क्या होती है, कैसे होती है और ब्लीडिंग पाइल्स को ठीक करने की होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन हैं। तो आइए दोस्तों ब्लीडिंग पाइल्स क्या होती है, पहले इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पाइल्स होता कैसे है। थोड़ा सा मैं बताऊँगा, बाकी इस पर वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पाइल्स का मतलब ये होता है कि जो मस्से या जो वेन्स होती है अंदर, जब वो फूलने लगती हैं तो मस्से के रूप में बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। कभी ये अंदर रहती हैं तो इसको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, और जब ये मस्से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं तो उसको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। जब ये पाइल्स या मस्से, इसकी जो स्किन होती है बाहर की, जब वो थिन होती है, पतली होती है, तो कभी इसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है, या प्रेशर या कॉन्स्टिपेशन के कारण, दबाव के कारण कभी कभी इसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो जिसको बोलते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। ठीक है, तो ज़्यादातर ये अंदर के साइड में होता है, अंदर के साइड में मस्से होते हैं और वहाँ से ब्लड आना शुरू होता है प्रेशर के कारण। अब वो प्रेशर किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है, लैट्रिन आपकी कड़ी हो रही है उसकी वजह से हो सकता है, और भी कोई कारण हो सकता है, वहाँ से निकल सकता है, तो इसको बोलते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि आपने देखा होगा कि मस्से तो होते ही है, उसके साथ साथ में ऐसा लगता है जैसे उसमें से ब्लड का फव्वारा निकल रहा हो, इस तरह का भी मस्सा आपको देखने को मिलेगा। और ये उस कंडीशन में होता है जब मस्से बड़े होते हैं, कभी कभी बाहर आ जाते हैं, उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है और वो फट जाते हैं, या कोई चीज़ चूब किसी भी चीज़ से कॉन्स्टिपेशन के कारण या किसी और कारण से वो उसके अंदर क्रैक हो जाता है, पतला सा छेद जैसा हो जाता है, उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इंटरनल पाइल्स में भी ब्लीडिंग हो सकती है और एक्सटर्नल पाइल्स में भी कभी कभी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है। अब इसका जो मेन कारण होता है पाइल्स के होने का, और इंटरनल पाइल्स के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसका भी मेन कारण ये होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत अगर है तो। दूसरा कारण ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन भी आपको है, साथ साथ में अगर और एसोसिएटेड कोई कारण है। एसोसिएटेड कारण में जैसे एक कारण हो सकता है कि अगर जो नॉर्मल टाइम है उससे अगर ज़्यादा टाइम है, जैसे क्लॉटिंग टाइम आपका अगर बढ़ गया है, जल्दी से क्लॉट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी ये ब्लड ऊज करना शुरू कर देता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, जल्दी से क्लॉट नहीं बन पाता है, तो ये भी एक कारण होता है। तो इसको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि कहीं पे ब्लड अगर मेरा आ रहा है तो क्लॉटिंग टाइम के साथ साथ में कोई और एसोसिएटेड कारण तो नहीं है ना। जैसे अगर प्लेटलेट की मात्रा अगर कम है तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ये भी एक कारण बन सकता है। डायबिटीज़ की कोई समस्या है तो उसमें भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो हर चीज़ का ध्यान देते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ हुई ब्लीडिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि ब्लीडिंग को या जो ब्लीडिंग पाइल्स है उसको सही करने में हमारी मदद कर सकती है। उसकी जो पहली दवा है दोस्तों वो है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप बहुत अच्छी दवा होती है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। उसका जो सिम्टम क्या होता है कि ब्लड तो आता ही है, साथ में चुभन जैसा दर्द, ऐसा लगता है कोई चीज़ चुभ रही हो, जैसे पेन लाइक स्टिकिंग, कोई चीज़ खपाची चुभ रही हो, इस तरह का दर्द, और साथ में कमर जैसी टूटी जा रही हो, इस तरह की फीलिंग होना। ये जो सिम्टम है ये ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग दोनों में बहुत अच्छी काम करती है एस्कुलस हिप। इसकी 30-200 पोटेंसी को आप रिपीट कर सकते हैं दोस्तों। इवन अगर लो पोटेंसी में जाते हैं तो ये और अच्छा काम करती है। ठीक है, दूसरी दवा है हेवेमेलिस। हेवेमेलिस जो ब्लड होता है उसमें खास बात क्या होती है कि ब्लड होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। ठीक है, ये इसकी खास बात होती है कि जो ब्लड का कलर है डार्क गाढ़ा होता है। तो वैसी कंडीशन में और साथ में अगर पेन है तो वहाँ पे हेवेमेलिस आप मदर टिंचर फॉर्म में सुबह दोपहर शाम 10-10 बूंद आधे कप पानी के साथ में ले सकते हैं, तो आप देखेंगे जल्दी से आपको रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इसकी जो दवा है दोस्तों वो होती है फास्फोरस। फास्फोरस का जो ब्लड होता है वो आपको फ्रेश ब्लड होगा। ठीक है, क्वांटिटी इसकी ज़्यादा हो सकती है। जो पेशेंट होता है वो लीन थिन दुबला पतला होता है और पानी पीने की, ठंडा पानी पीने की बहुत चाहत होती है, अंदर से जलन महसूस होती है। ठंडा पानी पेशेंट पसंद करता है पीना, तो ऐसे पेशेंट के लिए फास्फोरस बहुत अच्छी दवा होती है, साथ में पाइल्स भी होती है। अगली दवा है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी बहुत अच्छी दवा होती है ब्लीडिंग पाइल्स की। अगर ब्लीडिंग पाइल्स है साथ में नाइट्रिक एसिड अगर आप देते हैं तो नाइट्रिक एसिड का एक सिम्टम पाया जाता है कि नाइट्रिक एसिड का जो पेशेंट होता है उसको अगर आप जीभ देखेंगे तो उसकी बीच में कटी हुई सी महसूस होती है, कभी कभी आड़े तीर से जो कटी हुई सी होती है। तो वैसी कंडीशन के लिए एक अच्छी दवा होती है नाइट्रिक एसिड, अगर इस तरह का सिम्टम आपको मिलता है तो। और नाइट्रिक एसिड की एक खास बात क्या होती है कि
लैट्रिन के रास्ते में जलन सी महसूस होना, साथ में ब्लीडिंग होना, और वो ब्लीडिंग आपके फिशर से भी हो सकती है और पाइल्स से भी हो सकती है। दोनों कंडीशन में नाइट्रिक एसिड काम आती है। ठीक, तो दोस्तों ये कुछ एक मुख्य दवाएं हैं जो कि ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत अच्छा वर्क करती हैं, यूज़फुल होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।